हेलो एवरीवन, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? याद रखना, मैंने पहले भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था बट आई थिंक किसी इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया। बट फिर से मैं वही चीज़ें रिकॉर्ड फिर से एक बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा टॉपिक है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि चैप्टर नंबर 9 है आपके बायोलॉजी से। तो आपकी जो भी नोट्स होने वाली है 100% एनसीईआरटी की होने वाली है। टॉपिक 30 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएगा। ये हमारा क्रैश कोर्स है बेटा। आपको हर एक टॉपिक 30 मिनट्स के अंदर, मतलब 40 टॉपिक्स के लिए बस आपको 20 आवर्स आपको देखना है। मतलब पूरी बायोलॉजी एक दिन से भी कम समय में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड इसके थ्रू आपको 340 से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के अंदर? 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, 8 से लेकर 12 मार्क्स। एंड आपकी केमिस्ट्री के अंदर 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, 4 से लेकर 8 मार्क्स। इन टोटल 12 से लेकर 20 मार्क्स का बायोमोलिक्यूल्स होने वाला है। जल्दी से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास वक्त की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बायोमोलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले भी पढ़ाना स्टार्ट किया था और यार किसी रीजन की वजह से ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स? आपके सेल जिस चीज से बनी होती है बेटा, ठीक है। या तो सेल के अंदर जो आपका कंटेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स के आपके पास दो टाइप्स होते हैं। एक तो आपका मैक्रो वन, सेकंड वन इज योर माइक्रो वन, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्रो मॉलिक्यूल्स एज वेल एज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स? सो द डिफरेंस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो जिनका मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट आप कह सकते हो बेटा 1000 डाल्टन से आगे जाता है, उसे माइक्रो के अंदर डालेंगे। और माइक्रो का वेट 1000 से नीचे होता है। बस इतना ही आपको करना है याद। और ये आपका सब यूनिट डाल्टन के बीच में होने वाला था, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स के दो टाइप्स, माइक्रो एंड द माइक्रो। यहाँ पर थोड़ा सा जोश के साथ पढ़ना है, ठीक है सभी लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको पीस ऑफ टिश्यू की मदद लेनी पड़ती है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है बेटा, ठीक है। तो पीस ऑफ टिश्यू मतलब क्या हो सकता है? लंग्स का पार्ट, लिवर का पार्ट, किसी भी प्लांट के पत्ते का पार्ट, स्टेम का पार्ट, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसे बेटा? आपको उसे ग्राइंड करना है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ, CCl3COOH के साथ ग्राइंड करना है। तो आपके पास दो कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे बेटा। यहाँ पर कंपोनेंट नंबर फर्स्ट, कंपोनेंट नंबर सेकंड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट के बीच में क्या होता है बेटा? इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट को हम कहेंगे फिल्ट्रेट बेटा, एंड सेकंड को कहेंगे रिटेंटेड। तो फिल्ट्रेट मतलब क्या बेटा? सोल्यूबल फ्रैक्शन, जो नॉर्मल चीजें जो सोल्यूबल होती है, ठीक है, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। जैसे कि मैं आपको बेसिकली समझा दूंगा, अगर आप नमक डाल रहे हो किसी भी पानी के अंदर, ठीक है, तो क्या कर रहा है? सोल्यूबल कर रहा है बेटा, ठीक है। तो उसका वेट 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में होता है और आपका साइटोप्लाज्मिक फ्रैक्शन को डिनोट करता है, तो शो करता है। तो जो भी मैक्सिमम चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और फिल्ट्रेट या तो सोल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर आती है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि एक पानी के अंदर आप कंकड़ डाल रहे हो, कंकड़ वहां पर पिघलेगा नहीं, ठीक है, घुलेगा नहीं, तो इसे हम कहेंगे रिटेंटेड। क्या कहेंगे बेटा? उससे हम रिटेंटेड कहते हैं बेटा। तो सबसे खासियत कि रिटेंटेड आपका शो करता है इन सोल्यूबल फ्रैक्शन, जिसे हम कहेंगे क्या बेटा? फिल्ट्रेट हो गया आपका सोल्यूबल, इनसोल्यूबल मतलब आपका रिटेंटेड हो गया। जिसके बीच में चार चीजें पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक चीज देखना, एक औरत थी, औरत या तो आदमी हो सकते बेटा, जिसके 4 लड़के थे। कौन से लड़के थे? प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड था, कार्ब्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, या आपके पास लिपिड्स थे बेटा, ठीक है। तो उनमें से 3 बेटे नॉर्मली गधे थे और एक बेटा बहुत ज्यादा होशियार था बेटा, ठीक है। या तो आप ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हो कि 3 बेटे बहुत ज्यादा बलवान थे, तो जिनका वेट अबाउट 10,000 डाल्टन के वेट था, आगे था बेटा। और चौथा बहुत ही ज्यादा वीक था, जिसका अंडर अंडर 1000 था बेटा, ठीक है। फिर भी देखना, लिपिड जो होता है बेटा, उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो आपका 1000 डाल्टन को क्रॉस नहीं करता। तो इसकी वजह से वो माइक्रो के अंदर आना चाहिए था, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो माइक्रो के अंदर आता है क्योंकि वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से आपके रिटेंडेंट के अंदर रह जाता है बेटा, ठीक है। तो याद देखना, मैं भगा नहीं रहा, मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ। रिवीजन इसी स्पीड में होती है मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ना पसंद करेंगे हम और भी ज्यादा। तो मैं यहाँ पर देखना इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करना है बेटा, ठीक है। सबसे खास चीज देखना, इनऑर्गेनिक है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपकी करनी पड़ेगी, टिश्यू को ड्राई करना पड़ेगा, ठीक है। इसे जलाना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक स्टेप आपका जो मिल जाएगा बेटा, ठीक है, उसे निकालना पड़ेगा, जैसे कि पानी वगैरह, H2O वगैरह सभी चीजें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी धुएं के फॉर्म में निकल जाएगी बेटा, ठीक है। और जो आपके पास ऐश रहता है बेटा, ठीक है, ऐश जो कि आपके पास काला नीला कुछ भी हो सकता है, वो जो ऐश होता है बेटा, इसके अंदर सबसे भारी चीज होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके बीच में होते हैं। तो अगर आपको किसी भी टिश्यू का, जस्ट इमेजिन मेरा हाथ है, ठीक है, तो गब्बर ने मेरा हाथ काट दिया बेटा, ठीक है, गब्बर ने काटा था ना, किसी ने तो काटा था, ठीक है, गब्बर ने आई थिंक। तो गब्बर ने मेरा हाथ काट दिया। तो अभी आपको पढ़ना है कि मेरे हाथ के अंदर क्या है बेटा, कितना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, मेरे हाथ को सुखाओगे, जलाओगे,
और जलाने के बाद जो आपको ऐश मिलेगी उसके अंदर आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे बेटा वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसके बीच में होने वाला है। और थोड़ी सी भी जरूरत मत करना मेरे हाथ काटने की बेटा, ठीक है, नहीं तो मैं भी आपका हाथ काट दूंगा, ठीक है। सो अब पूछा विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बोथ इन द अर्थ क्रस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में भी ज्यादा है उसके साथ आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ज्यादा है, तो आपका ऑक्सीजन होने वाला है, ठीक है। पानी के साथ एसोसिएटेड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एसोसिएटेड होता है, आपके अंदर खुद से हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, स्टार्टिंग ऑफ ट्रू क्लॉज, ठीक है। यहाँ पर शाम हो रही है ना, तो शाम के यहाँ पर मेरा माहौल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इस समय में अभी सोने की आदत पड़ चुकी है, मतलब छुट्टियों में बेसिकली। तो आप देखना कि अबंडेंस इन द बॉडी कौन सा होता है बेटा, ठीक है। सबसे कम आयन 1%, लिपिड्स हो जाएंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड उससे ज्यादा होते हैं, प्रोटीन्स उससे ज्यादा होते हैं, और पानी हमारे बॉडी में नियर अबाउट 70% होता है। ये अपने केंट की एडवर्टाइजमेंट के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कंटेंट आपको चार्ट के अंदर मिल जाएगा एनसीईआरटी के, तो चार्ट को पढ़ना है मतलब पढ़ना बेटा। सो सबसे कम आयंस, उससे ज्यादा लिपिड्स, उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, उससे ज्यादा न्यूक्लिक एसिड्स, उससे ज्यादा प्रोटीन्स एंड उससे ज्यादा हमारे शरीर में पानी होता है। हेमा मालिनी को आपने देखा होगा बेटा, ठीक है। ऐसे फिर बाद में वो कौन होती है, ठीक है, वो ऐसे 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 करती है बेटा पानी के बीच में, ठीक है, कैंट के एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। सो ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर आल्सो देयर इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है। ये हमारे मिलर चचा ने कहा था, ठीक है, कहा नहीं तो उन्होंने प्रूफ करके दिया था कि केमिकल रिवोल्यूशन आपका हुआ है एंड जो अर्थ क्रस्ट के अंदर चीजें हैं वही चीज हमारे अंदर भी है, तो जिसकी वजह से हम मिट्टी से ही बने बेटा, ठीक है। मिट्टी से बने मतलब कि उसी टाइप से हमारा इवोल्यूशन हो चुका है। इन जनरल लिविंग टिश्यू हैज हायर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट इज द CHON than the earth crust and the earth crust has the higher inorganic elements that is the नाकामक, मतलब क्या, सोडियम, कैल्शियम as well as the magnesium. The living tissues knowing this will be enough for your answer the most questions like this, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑथर आपके बताना चाहते हैं, आपको ऑथर आपका एक इतला करना चाहते हैं कि खून जो होता है बेटा, खून हमारे अंदर ज्यादा होता है CHON जो कि आपकी ऑर्गेनिक एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट से ज्यादा हमारे अंदर होता है। एंड आपके जो ये सोडियम, कैल्शियम एज वेल एज द मैग्नीशियम होता है बेटा, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ज्यादा होता है हमारे बीच में, हमारे से ज्यादा बेटा, ठीक है। तो यही आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोर देन इनफ हो सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज द रिवीजन सीरीज, तो हमें थोड़ा सा भागना पड़ेगा, भागो रे भाई साहब भागो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना बेटा अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं। सो देखना कि सबसे बेसिक अमाइनो एसिड्स की ट्रिक है हल, मैंने भी यही याद किया था, ठीक है। सो हिस्टीडीन है बेटा, अर्जिनिन है, और आपका लाइसिन होने वाला था। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि आपके हिस्टोन के अंदर कौन से पाए जाते हैं बेटा, हिस्टोन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि एरोमेटिक जो होते हैं वो एरोमेटिक की ट्रिक है APTT, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड द ट्रिप्टोफैन जो कि आपके यस एरोमेटिक होने वाले हैं। एसेंशियल बेटा, दे आर एसेंशियल टू कंज्यूम एज वी कांट मेक देम इन अवर बॉडीज, ठीक है। तो एक देखना हमारे पास अमाइनो एसिड्स के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन इज द एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड सेकंड वन इज द नॉन एसेंशियल बेटा, ठीक है। तो एसेंशियल जो होते हैं बेटा, जो कि हमारे बॉडी में बनाए नहीं जाते, तो जो कि हमें फूड के थ्रू लेने पड़ते हैं। नॉन एसेंशियल कौन से बेटा, नॉन एसेंशियल जो कि हमारे बॉडी में बनाए जाते हैं, तो जो हमारे पास होता है उसकी हमें कदर नहीं होती, जो हमारे पास नहीं होता उसकी हमें कदर होती है बेटा, ठीक है। तो अब देखना आपके पास एसेंशियल दिए कुछ, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, उसके बाद मिथियोनिन आ जाएगा, फिनाइल एलेनिन आ जाएगा, ट्रिप्टोफैन, थेरियोनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडिन। मैंने इसकी बहुत गंदी ट्रिक बनाई थी मराठी के अंदर, इतनी गंदी थी कि मैं तो किसी लड़के को भी नहीं बता सकता, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को बताना तो बहुत दूर की चीज हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसके निमोनिक बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू यू लिव लेटर हॉर्न बेटा, इसे याद कर सकते हो। निमोनिक इसका है बेटा, सीरी निमोनिक है, आराम से हो सकता है। सीराइन के पास OH ग्रुप होता है, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं बट याद कर सकते हो बेटा, ठीक है, क्योंकि नीट में पूछा होगा इसी वजह से तो यहाँ पर डाला है, ठीक है। सीराइन के पास एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है OH वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लिपिड्स के साथ, ठीक है। तो लिपिड्स थोड़ा सा एक्सेप्शन था बेटा, ठीक है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, हम कंसीडर करते हैं उसे मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर, वो स्ट्रिक्टली नहीं है, क्यों, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। बट नॉर्मली तो अगर हम कंसीडर करेंगे तो माइक्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है। सो इट इज मैक्रोमोलिक्यूल बट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। सो एसेंशियल लिपिड्स जरूरत नहीं पड़ने की, यस इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड्स जो कि लेस थिन हो जाएगा, जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है। पालमेटिक सैचुरेटेड 16 कार्बन इंक्लूडिंग योर कार्बोक्सिल ग्रुप। अर्किडोनिक के अंदर अनसैचुरेटेड 20 कार्बन होते हैं, और न्यूरल टिश्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने आज तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे। फॉस्फोलिपिड्स
ऐसे लिपिड जो कि आपके फॉस्फोरस के साथ वगैरह सभी चीजें एसोसिएटेड होती है बेटा, ठीक है। एंड उसी के साथ आप कह सकती हो पाल्मेटिक जिसके अंदर 16 कार्बन होते हैं, 16 कार्बन। उसके बाद में अर्केडोनिक जिसके पास 20 कार्बन होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना न्यूरल टिश्यू जिसके पास कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बेटा, लिपिड्स होते हैं। एंड लिपिड्स आर नॉट द स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ तक आपका सीमित होना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ना है। तो मुझे बता दो कि न्यूक्लियोटाइड्स किसका मोनोमर है। यस वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइड्स आपके डीएनए या तो आरएनए का पॉलीमर बनाते बेटा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते बेटा, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी एक चीज अच्छी आपको मैं बता दूंगा कि ये जो होते हैं ये आपके 3 कंपोनेंट से बेसिकली बनते हैं, ठीक है। पिंक नो को, ठीक है, लाल लगाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या तो आपका नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसी बेसिक शुगर हो, शुगर बेस कह सकते हो बेसिकली, जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन एसोसिएटेड होता है। मोनोसाइक्राइड आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका फॉस्फेट भी आने वाला था, फॉस्फेट की वजह से एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है बेटा, ठीक है। तो अब देखना कि एडेनिन जो कि आपका नाइट्रोजनस बेस है, एडेनोसाइन जो कि आपका न्यूक्लियोसाइड है जिसके अंदर आपका फॉस्फेट एब्सेंट था, और एडेनिलिक एसिड मतलब आपका न्यूक्लियोटाइड है, तो फॉस्फेट शुगर एडेड इसके अंदर आया करता था बेटा, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, हमारे पास वक्त की कमी जरूर है बट इतनी भी नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी ना कर दूं, ठीक है। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप अच्छे से बताने वाला हूँ। आपका बस नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस के अंदर जब भी आप शुगर डालोगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और जब भी शुगर के साथ आप फॉस्फेट भी डालोगे ना तब न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा जो कि आपका यस एडेनाइलिक एसिड होने वाला था, ठीक है। सो प्यूरिन कौन से, एडेनिन गुआनिन, ठीक है। सो प्योर एज गोल्ड, प्योर एज गोल्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है बेटा, यस, ठीक है। सो प्यूरिन आर द प्योर एज गोल्ड, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें आगे पढ़ना है बेटा, ठीक है। पिरामिड कौन से हो जाएंगे, आपका थायमिन गुआनिन वगैरह, थायमिन साइटोसिन वगैरह चीजें हो जाएगी, ठीक है। एंड द प्यूरिन आल्सो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट द पिरामिड्स, ठीक है, इतना आप अच्छे से याद कर सकते हो। फिर बाद में आपको एक चीज अच्छे से याद करनी है मेरे दोस्तों, कौन सी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो देखना कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के लिए मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल नहीं होते बट हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखना कि एक्चुअली मेटाबोलाइट जो होते हैं ना प्राइमरी, वो आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्ट लेते हैं, बट जो सेकेंडरी होते हैं बेटा वो उनके डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म के अंदर पार्ट नहीं लेते बट ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर, फंगस के अंदर, माइक्रोब्स के अंदर पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक टेबल देखने के लिए कहा है, टेबल देखना है मतलब देखना ही है बेटा, ठीक है। बस इतना एक पेज पढ़ना बेटा, हमारा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ तक ही है, हो जाएगा एक 10 मिनट के अंदर बेटा, बस 10 मिनट के अंदर। तो देखना कि प्रोटीन्स पढ़ने, ठीक है। प्रोटीन्स आपके हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं क्योंकि डिफरेंट अमीनो एसिड से बनते हैं, एक चीज अच्छे से याद करना, ठीक है। सो प्रोटीन इज नॉट अ होमोपॉलीमर, प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर बेटा, ठीक है। हेटेरोपॉलीमर क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ दी अमीनो एसिड से बनता है। स्टार्टिंग का जो हो जाएगा बेटा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करें हम। स्टार्टिंग का आपका एन टर्मिनल, एंडिंग का आपका सी टर्मिनल, इतना बहुत अच्छे से याद कर लेना। स्टार्टिंग का एन टर्मिनल, एंडिंग का सी टर्मिनल, स्टार्टिंग का एन टर्मिनल, एंडिंग का आपका सी टर्मिनल, इसका होने वाला है, ठीक है बेटा। राइट हैंड हेलिसेस बस ऑब्जर्व किए जाते हैं ये आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद करना। ओनली राइट हैंड हेलिसेस आर द ऑब्जर्व इन योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। So proteins are the heteropolymers. Starting is indicated by the N terminal, ending is indicated by the C terminal, and only the right hand helices are observed. Primary structure, बॉन्डिंग को जाने दो, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका बीटा प्लेटेड वगैरह शीट्स होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा 3D वुडन बॉल की तरह हो जाएगा बेटा, वुलन बॉल की तरह, एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपके सभी स्ट्रक्चर का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो आर्किटेक्चर ऑफ दी प्रोटीन आपका होने वाला था, मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसकी तरफ ध्यान दो, ठीक है। बुक के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिया है, थोड़ा सा अच्छा नहीं, बेसिकली है तो अच्छा बेटा समझने के लिए, पर मैंने जो बताया और भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो प्रोटीन्स के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर हो सकता है, न्यूक्लियस के एसिड के पास बहुत ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कोलेजन मोस्ट एब्यूंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, आपने आज तक 1000 बार क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। कोलेजन एनिमल वर्ल्ड के अंदर मोस्ट एब्यूंडेंट है। रूबिस को प्रोटीन जो है बेटा वो आपकी पूरे पूरे ब्रह्मांड के अंदर अब्यूंडेंट है बेटा, वर्ल्ड के अंदर बेटा, ठीक है। सो आपकी पूरे दुनिया के अंदर रूबिस को हो जाएगा, एंड एनिमल वर्ल्ड के अंदर कोलेजन हो जाएगा। पॉलीसैकेराइड्स अभी हमें पढ़ने बेटा, सेल्यूलोज स्टार्च, होमोपॉलीमर है ग्लूकोज के, अच्छे से याद कर लेना, बस बॉन्डिंग डिफरेंट है, ठीक है।
दोनों भी क्या है बेटा, दोनों भी आपके होमोपॉलीमर किसके बेटा, यस ग्लूकोज के। डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस इज द ओनली थिंग, इसकी बहुत ज्यादा सिंपल डिफरेंस है कि इनके बीच में बस बॉन्डिंग डिफरेंट होती है। इनोलिन जो बेटा, इंसुलिन नहीं इनोलिन, जो कि आपका फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है, किसका है बेटा, इस इनोलिन आपके फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। राइट एंड रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड, राइट एंड रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड, राइट एंड रिड्यूसिंग एंड, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड। स्टार्च के पास हेलिकल वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि I2 मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से स्टैंड पर्पल, आई थिंक ब्लू होता है ना, इसकी वजह से इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है बेटा। एक बार जाके एनसीडी चेक कर लो, आई थिंक यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है, एक बार जाके एनसीडी चेक कर सकते हो बेटा, ठीक है यस। उसके बाद में बेटा आपके पास बीडीएनए मतलब सेकेंडरी डीएनए का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसके पास 360 का एक टर्न होता है, आपने पढ़ा है आपके जेनेटिक्स के अंदर, हर एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं एंड हर एक टर्न पर 36 डिग्री से ऊपर जाएगा, मतलब हर एक बेस पेयर पर, ठीक है। सो पिच इसका 34 एमस्ट्रॉन होता है। एमस्ट्रॉन का वगैरह कितना 10 टू द पावर माइनस कितना होता है आप फाइंड आउट कर लो, इंपॉर्टेंट होता है बेटा। लिविंग स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग स्टेट? लिविंग स्टेट मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होती है, क्वेश्चन आपने बहुत बार सॉल्व किए होंगे। नॉन इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर आपका वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से लिविंग स्टेट इज द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें जिंदा रखने के लिए, ठीक है, लिविंग स्टेट के लिए आपका नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। एंड सेल्स यूज इरिवर्सिबल रिएक्शन, बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा इक्विलिब्रियम ना आए इसकी वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एनाबॉलिक बेटा बिल्डअप होता है, ठीक है, आप स्टीरॉइड्स लेते हो बॉडी बनेगी, जो कि आपका यस एनाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक मतलब क्या बेटा, आप एक्सरसाइज करते हो ब्रेक डाउन हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म मतलब बॉडी बनना, ठीक है, और बॉडी आपकी घट जाना, मतलब आपका कैटाबॉलिज्म होगा। ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल शुगर की लेवल होती है बेटा 4.5 to 5 एमएम होती है बेटा, इसे अच्छे से याद कर लेना, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कोफैक्टर्स आप खुद से भी कर सकते हो, मैं भी बता दूंगा, ठीक है, कोई नहीं, इसके अंदर आराम से हो जाएगा। ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, बस रिवीजन चल रहा है बेटा, ठीक है, मत बोलो कि भैया बहुत ज्यादा भगा रहे हो, इट इज द ओनली काइंड ऑफ रिवीजन, तो इतना स्पीड ठीक है बेटा। तो एंजाइम्स देखना, एंजाइम्स खास करके प्रोटीन्स होते हैं, कोई भी लिपिड एंजाइम की तरह एक्ट नहीं कर सकता, बस कुछ केसेस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल में एक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके पास कैटालाइजिंग पावर होती है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होने पर बेटा, ठीक है। जब भी आपका 10 डिग्री सेल्सियस राइज होगा बेटा, हर 10 डिग्री सेल्सियस पर आपका रिएक्टिव रिएक्शन और डर होता है, ठीक है, डबल होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम होता है बेटा, टेम्परेचर, डिनेचुरेशन हो सकता है, पीएच फंक्शन में हेल्प करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एक हद तक हेल्प करेगा बेटा, ठीक है। माइलोनेट इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, हमने बचपन से यही पढ़ा है हजारों बार बेटा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हम बैक्टीरियल पैथोजन के लिए यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस साल इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बैक्टीरियल पैथोजन के लिए हम कॉम्पिटिटिव क्या यूज करते हैं, इनहिबिटर्स यूज करते हो। एंजाइम होलो एंजाइम होता है बेटा, ठीक है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से बना होता है, प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर होता है, ठीक है। लाइज एंजाइम क्या करते हैं बेटा, लीव डबल बॉन्ड्स करते हैं बेटा। एंजाइम हमने 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया 4 डिजिट नंबर पर, इतना कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना कोफैक्टर्स प्रोस्थेटिक ग्रुप्स टाइटली बॉन्ड होता है, मेटल आयंस जिंक इन द कार्बोक्टिक पेप्टाइड हो जाएगा। कोएंजाइम्स ट्रांजिटिंग बाइंडिंग होती है बेटा, जैसे कि विटामिन नियासिन द NAD एज वेल एज द NAD, ठीक है। आप देखना इसे खुद से पढ़ लो 1-2 मिनट, मैं आपको 1-2 मिनट टाइम देता हूँ, 1-2 मिनट टाइम दूंगा। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है। ठीक है, पढ़ लिया? भाई आपको फोन चलाना होता है, इसकी वजह से हम पढ़ने के लिए टाइम देते हैं। अरे बेटा फोन ही चलाना होता ना तो लेक्चर को एंड करके चलाना था ना, ठीक है। ठीक है चलेगा, ओके। तो हमने अच्छे से कवर कर लिया बेटा सभी चीजें, एंड इसी के साथ हम इस टॉपिक को एंड भी करना चाहते हैं। इस वीडियो को जाते समय लाइक भी कर देना, ठीक है। एंड फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो स्पीड थोड़ा सा हायर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस नोट्स को आपको पाने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का नाम है बेटा वैभव देशमुख नीट, ठीक है, वहाँ पर रुको, वैभव मेरा नाम, देशमुख मेरा सरनेम,
यहाँ पर आपको नीट लगा के सर्च करना है टेलीग्राम के ऊपर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।